आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरी खुशी सेलिब्रेट कर रही है। थैंक यू कृष्ण जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। तो डन, सेलिब्रेशन आज रात से ही शुरू होगा और आज के फंक्शन में ड्रेस कोड भी होगा जो मैं और किंजू भाभी डिसाइड करेंगे, बिकॉज़ उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं अभी फोन कर देता हूँ सर। अरे नो 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 नो, मैं कॉल करता हूँ ना। वैसे भी मुझे और स्वीटी को क्लोथ्स भी डिस्कस करने हैं। हाँ। तू वो किंजू बेबी को फोन करे पर उसकी मम्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि मुझे मिर्ची पसंद है पर तीखी मिर्ची नहीं। हाँ तो सिर्फ घर के लोग रहेंगे? नहीं बेटा, तू और काव्या तो घर ही का हो। ये तुम तीनों इशारों में क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं, वो बस शिवलिंग कोड। कितने संस्कारी बच्चे हैं। हाँ? शिवलिंग को कोड बनाया है, बोलो वाह। अरे वाह, शिवलिंग कोड नहीं, सिबलिंग कोड, जिसमें बहन और भाई की आपस की बातें होती हैं। समर, मम्मा खबर छे। अरे सब लोग बातों में क्यों लग गए? तैयारियां करनी है नहीं करनी है? अरे हाँ, मेरे पास ना डेकोरेशन का बहुत सारा मटेरियल है, मैं वो लेके आती हूँ। आपको याद है ना, अगले साल हमारी 50वीं सालगिरह है। जीजू क्या बात है, आपने दीदी के साथ 50 साल निकाल लिए। अरे इसके लिए तो आपको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। चुप कर और चल, वहाँ ऊपर ट्रंक से सामान निकालना है। हाँ। और तू काम धंधा नहीं है, खिकी खिकी कर रही है। बहुत मजा करेंगे। मम्मी पापा ने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है। यस, हम उन्हें उनकी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज देंगे। लेट्स रॉक दिस फॉर मम्मी पापा। बट वी हैव टू मेक श्योर इस बार कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, डोंट वरी समर, इस बार हम मम्मी पापा की खुशियों में किसी भी प्रॉब्लम को घुसने नहीं देंगे। भाई साहब, शादी के लिए बुकिंग करनी थी। इसमें वर वधू का नाम और शादी की तारीख लिख दीजिए। ये लीजिए। आप इस तारीख को सुबह 8 बजे आ जाइएगा, जी। डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हाँ, ज्यादा लोग नहीं। जी, हम सिर्फ 2 ही लोग होंगे। मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। हाँ। हाँ काव्या। वी, मैं मंदिर क्या में। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो। सॉरी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। वी, आप बहुत शोर है, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। हाँ ओके। ओके माय वुड बी वाइफ। वो पहले दर्शन के लिए चले। हाँ, पर मंदिर में बहुत लंबी लाइन है, पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लें। हाँ। ये आपकी शादी की बुकिंग की रसीद। थैंक यू।
25वीं शादी की सालगिरह, उसकी पूजा की बुकिंग करवानी थी। जी जी जी, एक मिनट। मैं लिख देता हूं। तुम्हारे हाथ में थाली है ना? हाँ। मैं मंदिर में पूजा की लाइन में लग जाऊं? हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं लिख कर आता हूं। ये आपकी बुकिंग की रसीद। गॉड, ये सेफ्टी पिन कहाँ रख दी मैंने? वहां तो इतना सारा काम है, लेट हो जाऊंगी तो ये समर सुनाने लगेगा। एक काम करती हूँ, मासी से ही ले लेती हूँ। जी, मासी, मैंने आपको प्रपोजल मेल कर दिया है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। सेफ्टी पिन कहाँ? मासी के पर्स में मिल जाएगी। माना कि मैं हैंडसम हूं, पर इतना भी नहीं कि शादी के 25 साल बाद भी तुम मुझे ऐसी नजरों से देखो। आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो दुनिया में आपसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं मिलेगा। रियली? लेकिन आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और आप जितने नहीं, आप तो 25 साल पहले जितने अच्छे लगते थे आज उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तो मोटी हो गई हूँ, 42 की उम्र में 50 की दिखती हूँ। पहले मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, सिर्फ वो याद रखो जो मैं अभी कह रहा हूं। तुम आज बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी चलो। What are you doing? वही जो तुम्हें दिख रहा है और तुम समझ रही हो। वनराज और मैं शादी करने जा रहे हैं। पता नहीं बच्चे क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे। पाकी ने कपड़े ला के दे दिए पहनने के लिए। जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने तो सोच लिया है कि इस शादी में हर एक पल को जीऊंगी। पहली शादी में तो काम में ही लगी रही, कोई था ही नहीं ना। भावेश बच्चा था, ऊपर से उसकी परीक्षा थी, और माँ बेचारी अकेले क्या क्या करती। तो कब मेहंदी लगी, सूखी, रंग चढ़ा नहीं चढ़ा,
मेहमानों को खाना बनाने और उनको परोसने में कुछ पता ही नहीं चला। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। शादी का खर्चा ठीक से निकल जाए इसलिए ऑफिस में एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा था, और फिर वो डॉली की पढ़ाई का भी देखना था मुझे। 2 घंटे की छुट्टी ली थी, ऑफिस से आया, हल्दी लगवाई और वापस चला गया। जो तब नहीं कर पाए वो अब करेंगे। इस शादी के एक एक पल को जिएंगे। ये दूसरी शादी नहीं, दूसरा मौका है जो किस्मत ने हमें दिया है। सारे अधूरे सपनों पूरा कर लेंगे इस बार। हाँ? मतलब वो उस दिन फोटो और अनिरुद्ध अंकल जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ सच था, राइट? जब समझ में आ गया है तो पूछ क्यों रही हो नंदिनी? एनीवे, चलो अब हमें लेट हो जाएगा, लेट्स गो। What is wrong with you, मासी? आपका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, आप उनसे शादी करने जा रही है, and instead of feeling guilty and bad about it, आप ऐसे बिहेव करी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ऊपर से आप उनके घर पे उनके शादी की फंक्शंस अटेंड करने जा रही है। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। तुम मेरी भांजी हो, मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि ये क्या पागलपन है। वही जो कुछ साल पहले तुमने किया था। एंड इफ यू रिमेम्बर, तब मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम समझी नहीं। हुई ना तुमसे भी गलती। फिर तुम मुझे किस हक से ज्ञान दे रही हो? तुम भी प्यार कर चुकी हो नंदिनी। यू नो कि प्यार में इंसान सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है। प्यार में सब जायज होता है। प्यार तो जायज ही होता है मासी, लेकिन रिश्ता तो नाजायज हो सकता है ना? और आपका रिश्ता नाजायज है। इट्स रॉन्ग। आप मुझे मेरा एग्जाम्पल देख के अपनी गलती को जस्टिफाई मत कीजिए। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। हम बच्चे थे, नादान थे, एंड अबव ऑल दैट हम सिंगल थे। लेकिन आप और वनराज अंकल तो सिंगल नहीं है ना, और ना ही बच्चे हैं जो ऐसी मिस्टेक करे। जो मैंने किया वो मेरा बचपन और बेवकूफी थी, लेकिन जो आप कर रही है ना वो आपकी सेल्फिशनेस और डोंट यू डेयर नंदिनी। आई विल। मैं बोलूंगी मासी, और ये सच जाके मैं सबको बताऊंगी। नंदिनी, कहाँ लेके जा रहा है तमार? 1 सेकेंड बस। अरे बट सरप्राइज क्या है? हाँ, ओके, 1 2 म्यूजिकल चेयर। यस, गेम्स नाइट। क्यूट ना? सुपर क्यूट। नंदिनी, नंदिनी स्टॉप! आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए मासी। यहाँ आओ, मेरे साथ आओ। देखो, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैं जानती हूँ कि मैं अनुपमा के साथ गलत कर रही हूँ, मैं धोखा दे रही हूँ उसे, पर ट्रस्ट मी नंदिनी, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं अनुपमा को सब कुछ सच सच बता दूं, मगर उसके बाद क्या होगा तुम्हें जरा भी आइडिया है? अनुपमा का घर टूट जाएगा। मैं वनराज को अनुपमा के साथ बांट जरूर सकती हूँ, लेकिन उसे उससे छीन नहीं सकती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नंदिनी, मुझे वनराज से सिर्फ उसका प्यार चाहिए, और ये शादी सिर्फ मेरे मन की तसल्ली के लिए है और कुछ नहीं। क्या आपको गिल्टी फील ना हो? मासी, आप गलत को तो सही कर नहीं रही है, ऊपर से एक और गलती कर रही है। तुम्हें नहीं समझना है ना तो मत समझो, बट एटलीस्ट सब कुछ खराब मत करो प्लीज। खराब? खराब तो आप कर रही है। अनुपमा आंटी का बसा बसाया घर। ठीक है, बता दो। चलो साथ चलते हैं, मिलकर बता देंगे। लेकिन उसके बाद जो होगा ना, उसका जिम्मेदार मैं और वनराज नहीं, सिर्फ तुम होगी। अनुपमा वनराज को अपना भगवान मानती है, वो
भगवान से ज्यादा भरोसा करती है वनराज पर। जस्ट इमेजिन उसका भरोसा टूट जाएगा तो क्या होगा। अनुपमा जीते जी मर जाएगी। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? देन गो अहेड। इनफैक्ट तुम्हारा ऐसा करने से मेरा रास्ता तो आसान हो जाएगा। वनराज और मैं आज भी एक साथ हैं और अनुपमा के जाने के बाद भी एक साथ होंगे। मगर अनुपमा का क्या होगा? अनुपमा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन नहीं है जो कोर्ट जाएगी और डिवोर्स के लिए लड़ेगी। इनफैक्ट वो इतनी बुरी तरह से टूट जाएगी ना कि वो अपनी जान दे देगी। क्या तुम चाहती हो कि ये सब हो? तो फिर जाओ कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अनुपमा आंटी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। देविका, मैं तुझे बता नहीं सकती आज मैं कितनी 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 खुश हूँ। जब वो अपने से एक घुटने पे बैठ के उन्होंने मुझे ये अंगूठी दे के शादी के लिए पूछा, तो तू देखती नहीं तो हैरान हो जाती हूँ। मैं तो सुन के भी हैरान हो रही हूँ। चलो अच्छा, तेरे पति को अक्ल तो आई। देविका, वो सब पुरानी बातें भूल जाने, अब सब ठीक है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। तू खुश है ना? तो मैं खुश हूँ। भगवान करे तू हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहे, हंसती रहे। तू फिक्र मत कर। ये जो खुशियां है ना, वो कुछ दिनों की मेहमान नहीं है। इसका और मेरा साथ तो जिंदगी भर का है। That's the reason मैं अनुपमा को कुछ बताती नहीं हूँ। कितनी खुश है वो, देखो। अगर तुम मुझसे उसकी खुशियां छीनना चाहते हो तो जाओ, बता दो। है हिम्मत? हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम उनकी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मम्मी के लिए खुशी कितनी बड़ी है ये तो उनकी आंखों में ही नजर आ गया था जब पापा ने उन्हें प्रपोज किया था तब। अच्छा चल, मैं अब रखती हूँ। वो बच्चों ने शादी के पहले कुछ ऐसा फंक्शन रखा है, इसलिए तो मैं एकदम ऐसे रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे नंदिनी, काव्या, तुम दोनों कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कोई आपके घर में आया और आपको पता भी नहीं चला। मैं अपनी सहेली देविका से फोन पे बात कर रही थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चला। बोलो। सॉरी। सॉरी तो मासी को बोलना चाहिए, नहीं? लेट आने के लिए। और अनुपमा उस दिन के लिए पुरानी बातें भूल जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों आए। नंदिनी, मैंने कहा था ना आज अनुपमा बहुत खुश होगी। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हाय। कंट्रोल सेंटर, इतना भी डेस्पो बनना ठीक नहीं है। हेलो, मैं काव्या को हाय कह रहा था। तू भी ना। हाय। चलो चलो अंदर चलो। आओ। ए समर, तेरा फोन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।